एक लंबे समय से परंपराएं देखते चलती आ रही हैं। ये विजय चौक की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं, अभिभूत करने वाली ये तस्वीरें हैं। अपने आप में ये शानदार समारोह, सबके पहुंचने का सिलसिला देखिए लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद आपको माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें भी नजर आने लगेंगी और इसके साथ ही सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी यहाँ पर है। साथ ही इंडियन नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी भी अपने आप में बेहद खास रहती है। लेकिन सोरी साहब, जैसे मैं यहाँ पर लोगों को देख रही हूँ, बड़ा जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह सिर्फ उस पल भर का नहीं होता है बल्कि ये आने वाले समय में कैरी फॉरवर्ड होता है। जब ये बताया जाता है कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मजबूती क्या है, हम क्या इतने सालों से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये उत्साह जीवंत रूप से लोग अपने साथ लेकर जाते हैं जब यहां से बीटिंग द रिट्रीट का औपचारिक समापन होता है और लोग होते हैं रवाना। जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। दुनिया में पहली बार बीटिंग रिट्रीट 18 जून 1690 में हुई थी स्कॉटलैंड में, जब जेम्स सेवेंथ जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे, उन्होंने ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया शुरू की। भारत में पहली बार बीटिंग रिट्रीट हुई थी 29 जनवरी 1955 को और उसकी पूरी प्लानिंग की थी ब्रिगेडियर बेबूर ने और मेजर रॉबर्ट्स ने, जो कि भारतीय सेना मुख्यालय के सेरेमोनियल वेलफेयर डायरेक्टरेट में दोनों अफसर पोस्टेड थे। इन्होंने भारत की पहले बीटिंग रिट्रीट की पूरी प्लानिंग की थी जो 1955 में हुई थी और तब से लगातार आज तक हमने देखा है किस तरह से ये दिन भारत के इतिहास में, भारत के सालाना हर प्रक्रिया में एक अहम और महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। पूर्णिमा जी, 29 जनवरी 2012 को जब मैं सेना में तैनात था, तब मैंने ये बीटिंग रिट्रीट दिल्ली में अटेंड की थी और आपने जो कहा मैं उसके हर शब्द के साथ हामी भरता हूं, क्योंकि जो बीटिंग रिट्रीट के लिए आते हैं उनके अंदर जो जोश और जज्बा होता है उसको मैंने खुद अनुभव किया है और मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि वो जो यादें होती हैं वो पल भर या कुछ दिन तक नहीं रहती, वो जिंदगी भर रहती हैं। और इतना हमें फक्र होता है जो स्पेशली वहां जाके बैठ के ये पूरी प्रक्रिया देखते हैं कि जब तक इंसान जीवित रहता है ये ऐतिहासिक दिन कभी नहीं भूल सकता है। और ये पूरे नागरिकों के लिए मैं अनुरोध करूंगा, जब भी मौका मिले ये ऐतिहासिक दिन जरूर देखें। इसके पासेस आराम से रक्षा मंत्रालय में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये एक दिन है 26 साहब, जनवरी अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक एरियल व्यू इस वक्त हमारे सामने है और जहां पर हमें एक धुन सुनाई दे रही है, जहां पर पारंपरिक तौर पर आगे बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आप बताएंगे चल क्या रहा है, शुरुआत कहां से हो रही है, कैसे ये पूरा का पूरा सिलसिला आगे बढ़ेगा? पूर्णिमा जी, इसकी शुरुआत होती है जब एक टाइम दिया जाता है जिसमें सारे जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उन्हें उस टाइम तक पहुंचना होता है। उसके थोड़े समय बाद रक्षा मंत्री आते हैं, उसके थोड़े समय बाद प्रधानमंत्री आते हैं और उसके थोड़े समय बाद भारत की राष्ट्रपति आती हैं। जैसे ही भारत की राष्ट्रपति आती हैं, उन्हें एक सलाम दिया जाता है और सलाम देने के बाद फिर ये पूरा प्रोसीजर शुरू होता है जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड आते हैं और वहां पे अपनी धुन बजाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो पूरी तरह सफल तरीके से संपन्न हो गया है और अब जो हमारी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो वापस अपनी बैरिक्स में जा रही हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये शुरू तब होती है जब राष्ट्रपति महोदय आती हैं और उन्हें सलाम दिया जाता है। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था पूर्णिमा जी, ये जो एक ऐतिहासिक दिन होता है, जो 40-50 मिनट का ये पूरा सिलसिला होता है, ये देखने के लिए हर भारतीय नागरिक को एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके जो जहन में ये दिन बैठेगा वो कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना प्यारा ये दिवस हो। कैप्टन साहब, धुन कौन सी इस वक्त सुनाई दे रही है? सादगी और भव्यता की गणतंत्र
अभी थोड़ी सी धीमी आवाज है और साथ ही क्योंकि कार्यक्रम का आगाज ही हो रहा है, इसके बाद वहां से हमें ये भी क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सी धुन बजाई जा रही है। लेकिन एक परंपरा है, पारंपरिक तौर पर चीजें जैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक ऐसा ही सवाल है लोगों के इस जोश को देखकर कैप्टन साहब की बीटिंग द रिट्रीट, आज तो हम मॉडर्न मिलिट्री कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसमें भी आज इनकी रेलेवेंसी होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये जरूरी है, ये हमारा इतिहास है। इससे हमारा इतिहास पता चलता है, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, आर्मी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी परेड की शुरुआत कहाँ से हुई और इस परेड की भव्यता क्या है। कैप्टन साहब 2 सेकंड बस मैं लूंगी जरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके थे और इसी बीच में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां पर मौजूद हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैंडशेक करते हुए अब वो आगे की तरफ बढ़ी हैं, अपने आसन को वो ग्रहण करेंगी और इसी के साथ अब आगे का आगाज होगा कार्यक्रम का। औपचारिक शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब यहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास रहने वाली हैं। 29 जनवरी की ये संध्या इतिहास में दर्ज होती है और ऐसे राष्ट्र के रूप में जो शक्तिशाली भी है और संयमी भी है। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर। और राष्ट्रगान संपन्न होने के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा एहसास, ये एक ऐसी भावना है कैप्टन साहब, अभी हम और आप भी अटेंटिव मोड में थे, साथ ही पूरा का पूरा न्यूज़ रूम, और ख़ास तौर पर जब राष्ट्रगान, तो आप एहसास इस बात का कर सकते हैं और आपने तो इसे एक्सपीरियंस भी किया है पर्सनली कि यहाँ पर मौजूद लोग उस दौरान कैसी अनुभूति करते होंगे। पूर्णिमा जी, राष्ट्रगान हमारा एक गौरव है, हमारा सम्मान है। हम इसी के लिए तो अपने देश को, हमारे सैनिक इसी के लिए तो देश पे कुर्बान हो जाते हैं। राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय फ्लैग, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। भारत की यही पहचान है। इससे हमें डिसिप्लिन भी मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है, तो इसके लिए सभी सम्मान करते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके स्टूडियो में, और मैंने आपको भी देखा है कि जब राष्ट्रगान होता है तो आप भी बिल्कुल अटेंडेंस की मुद्रा में आ जाती हैं, जैसे आप एक बिल्कुल सैनिक हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए राष्ट्रगान को बहुत महत्व दिया गया है। राष्ट्रगान हमारे लिए हमारी पहचान।